ये शादी मोहब्बत की शादी ख़त्म क्यों होती है जबकि लड़का ने भी अपनी पसंद से शादी किया, लड़की ने भी अपनी पसंद से शादी किया है, फिर ये शादी बाकी क्यों नहीं रही, ख़त्म क्यों हो गई? ये राज बताया। लड़का फिल्म बाज था, लड़की एक नंबर की फिल्म बाज थी। दोनों ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का फिल्मी हीरो होगा, लड़की फिल्मी हीरोइन आई होगी। दोनों जोश में थे, होश में नहीं थे। जब शादी के बाद होश आया तब लड़की को समझ में आया कि तो नंबर का एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब लड़का को समझ में आया ये तो एक नंबर की उल्लू की पट्टी है। झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही ख़त्म हो गया। दूसरी बात को याद रखिए, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ रही है। उससे पूछा गया कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, तस्बीह में 100 दाने गिनती के क्यों होते हैं? तो वो राज साफ़ है, तस्बीह फ़ातिमी के हवाले से होता है कि सुभान अल्लाह को 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह को 33 मरतबा, अल्लाह अकबर को 34 मरतबा पढ़ना होता है। वो इस तरह से गिनती 100 हो जाती है। उसको बताना था, जवाब किसी ने नहीं दिया। दूसरा सवाल हुआ, हुजूर की नानी का नाम, दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं जवाब दिया। तीसरा सवाल हुआ, मुसलमानों के 5 मुल्क बताओ, किसी ने नहीं बताया। चौथा सवाल हुआ, ये बताओ कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। एक जवाब सब लड़की ने लिखा कि फिल्मी हीरो का नाम लिखो, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम, 3 फिल्मी हीरो का नाम, सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनना। डांस चल रहा था डीजे का, तो एक आदमी बोलता वाह रे लड़की क्या डांस किया। एक आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है वो लड़का। कहा मैडम भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ लड़की तू फातिमा होकर के डांस करती है और ये मालूम करना चाहती किस्मत में क्या है? खुदा तो तुम्हें बाद में बताएगा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। तुम पहले मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उसने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल से कोई फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हिंदू मुसलमान के हवाले से, मंदिर और मस्जिद के हवाले से आखिरी पैगाम, इस पर आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ कि ज़िंदगी का ये 2, 4, 5 जलसा ऐसा होता है कि जिसमें मजमा जलसा के ख़त्म होने पर जवान मालूम होता है। आपने वाकई जलसे को जवान कर दिया।
दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फ़तह किया, सिंध को फ़तह किया। सरकारी ख़जाने में 3% रुपया रखा, मस्जिद के लिए नहीं, मंदिर के लिए, कि इससे नया मंदिर बनाओ। मुसलमान बादशाह मंदिर के लिए 100 में 3 रुपये दे रहा है, सरकारी ख़जाने से दे रहा है। नया मंदिर बनाओ और पुराने मंदिर की मरम्मत करो। इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, बाबर, अपने बेटे को बुला करके नसीहत किया, अगर हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर की तरफ आंख उठा करके मत देखना, तोड़ने की बात तो दूर की है, आंख उठा करके भी मत देखना। अगर तुम मंदिर की तरफ गलत नज़र उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मंदिर का मतलब ये होता था 100 एकड़ ज़मीन की मालिक जगह। मस्जिद का मतलब होता था 100 एकड़ जागीर की जगह। टीपू सुल्तान ने यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान बादशाह, मुसलमान नवाब होकर के यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। औरंगज़ेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 ईस्वी तक के बीच में औरंगज़ेब बादशाह ने जो गैर मुस्लिमों को मंदिर दिया है, उसमें एक मंदिर का नाम है महाकाली मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, और तीसरे मंदिर का नाम है जैन मंदिर, और 5वें मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा राम राय। औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ा तो मंदिर बना करके दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपका आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मुसलमानों में मंदिर को भी मोहब्बत से की निगाह से देखा जाता था। इस हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अजमेर आप गए होंगे, अजमेर की जामे मस्जिद को देखिए, उसमें जैन मंदिर का नक्शा है। और आप जाइए देहरादून जाइए, देहरादून में एक मंदिर है, वो मंदिर कब का बना हुआ अभी भी मौजूद है, 1439 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। उसमें अजमेर की जामे मस्जिद का नक्शा है। मुसलमान बनाता था मस्जिद मंदिर के नक्शे से, और गैर मुस्लिम बनाते थे मंदिर मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इससे भी बड़े हैरत की बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप जो कब्र बनाते हैं तो मुर्दे का सर किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है, और पैर उसका किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। जब आप कप्तान पुल में जाएंगे देखने के लिए मरघट्टी में, तो लाश को जो रखा जाता है, गैर मुस्लिमों की लाश को जलाने के लिए जो रखा जाता है, उसका सर भी उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे 80% हिंदुस्तान के मंदिर को देखिए, 80%, 100% मस्जिद को देखिए, उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। मंदिर बना है, उसका रुख पश्चिम की तरफ है। मुसलमान की मस्जिद बनती है, क्यों? किबले रुख में बन रही है, इसलिए पश्चिम है। और गैर मुस्लिमों का 80% मंदिर किबले की तरफ है। इससे भी बड़ी हैरत की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान तवाफ़ करता है, जब 7 बार तवाफ़ करता है तब तवाफ़ मुकम्मल होता है। और गैर मुस्लिम के यहाँ जब निकाह होता है, जब तक 7 मरतबा चक्कर नहीं लगाया जाता, निकाह मुकम्मल नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरत की बात दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान के बच्चे का अकीका होता है, नाम रखा जाता है, सर को मूड़ा जाता है, उसको अकीका कहते हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे, उसका नाम रखा जाता है, सर के बाल को मूड़ा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब, कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नज़रों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नज़रों से। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका ख़त्म हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई
इस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ है। मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से खिताब किया, ओ मुसलमानों, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर ख़त्म कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, ये साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए रात पात छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना है। यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। दो तीन मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ से जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, बिल्कुल 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाज़ार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश।